हेलो क्लास 11th। कल हमने दो नियम पढ़े, हुंड का नियम और दूसरा जो अपवर्जन नियम था पाउली का। आज हम अपने तीसरे नियम की ओर जा रहे हैं जो कि है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ जो है वो एक जर्मन शब्द है। ठीक है ना, ये जो शब्द है ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना या रचना करना। ये एक जर्मन शब्द है ऑफ-बाउ, जिसका मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना। ठीक है ना, तो किसी परमाणु के विभिन्न जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को समावेशित यानी भरकर, कि किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को समावेशित कर उनके इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की रचना करने हेतु ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, या किसी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं उनके भरने का क्रम क्या होता है, कि किस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, किस कक्षक में दूसरे, मतलब किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, किस में बाद में भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है ना, हम कहते हैं कि जो ऑफ-बाउ का सिद्धांत कहता है कि किसी परमाणु की, मैं सिद्धांत लिख रहा हूं, ये कहता है कि किसी परमाणु की आद्य अवस्था में, आद्य अवस्था समझना कि सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था, आद्य अवस्था में, ग्राउंड स्टेट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में आद्य अवस्था कहा जाता है। आद्य अवस्था मतलब सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था। आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कक्षकों के, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो यह कहता है कि किसी परमाणु की आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उपलब्ध कक्षकों में प्रवेश करते हैं। यानी जिस कक्षक की ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में भरते हैं और बाद में जिनकी ऊर्जा अधिक है उसमें फिर भरते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं कम ऊर्जा वाले में, फिर अधिक ऊर्जा वाले में। और ऊर्जा स्तर, किस कक्षक की ऊर्जा कम है किसकी ज्यादा है, इसके लिए ऑफ-बाउ ने एक आरेख दिया था जिसको मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो, ये 1s कक्षक है, एक छोटा सा आरेख बना रहा हूं। ये 2s कक्षक है, ये 3s कक्षक है, ऐसे ही 4s 5s 6s और 7s, ऐसे ही नीचे को बढ़ते हुए जाएंगे। क्योंकि मेरी कॉपी छोटी है तो मैं यहीं तक ले रहा हूं। ऐसे ही 2p कक्षक, 3p कक्षक, 4p कक्षक, 5p कक्षक, 6p कक्षक, 7p कक्षक। ठीक है ना, 1p नहीं होता है। ठीक है ना, 1p कक्षक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्वांटम संख्या के आधार पर देखना कि 1p कक्षक इसलिए नहीं होता है, जैसे 1p अगर हम लिखें, क्या ये कक्षक होगा या नहीं होगा, तो ये कक्षक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके लिए n बराबर कितना है, 1 है ना, और l बराबर कितना है, 1, क्योंकि p के लिए l बराबर 1 होता है, s के लिए l बराबर 0 होता है ना। तो क्योंकि p कक्षक है तो l बराबर कितना होगा, 1, और आगे से एक संख्या है तो n बराबर 1। तो आपको देखना है कि जब n बराबर 1 हो तो l बराबर 0 होता है। l बराबर 1 हो ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं। ये क्वांटम संख्याएं पढ़ना, वहां पर समझ में आएगा। यदि n बराबर 1 है तो l बराबर 1 नहीं हो सकता, l बराबर 0 होगा, और l बराबर 0 होगा तो कौन सा कक्षक होगा, s। तो कक्षक कौन सा बना, 1s, 1p कक्षक नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे ही अब यहां पर 3d आएगा, ऐसे ही 4d, फिर 5d, फिर 6d, फिर 7d, है ना। ऐसे ही 4f, 5f, 6f और 7f, है ना। अब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या है, देखिए, इसको जब आप समझोगे इस तरीके से, आपको लाइन खींच देनी है, क्रॉस लाइन, ऐसे क्रॉस लाइन खींचनी है, तिरछी लाइन।
ध्यान से देखना, ये बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है और बहुत इजी डायग्राम है एक छोटा सा, ठीक है ना। आपको ये क्रॉस लाइन खींचनी है। करना क्या है, इसका जो सिरा है इसको इसकी पूंछ से मिला देना है पीछे से आके, ऐसे ही इसके सिरे को इसकी पूंछ से, दूसरे के सिरे को दूसरे की पूंछ से। तो आपको करना क्या है, इसकी पूंछ को या इसके हेड को इसकी पूंछ से मिला देना है, बस ये क्रम बन गया आपका, ठीक है ना। तो इसी क्रम में आप कक्षकों को रखेंगे। देखिए ये यहां से फिर पीछे जाना है और इसको इससे मिला देना है, यहां आगे से आएंगे फिर पीछे जाएंगे बीच से यहां मिलाएंगे, ऐसे ही यहां से जाके यहां मिलाएंगे। अब देखो एक क्रम बन गया। अब यहां देखना, सबसे पहले कौन सा कक्षक है, 1s है ना। 1s के बाद देखिए घूम के कहां जा रहा है, 2s में, तो कॉमा 2s। 2s के बाद देखिए फिर घूम के कहां जा रहा है, 2p में, यानी 2p की कक्ष ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है। 2p के बाद फिर क्या आ रहा है, देखिए 3s। 2p के बाद क्या आया, 3s। 3s के बाद देखिए फिर पीछे जा रहे हैं तो कौन सा आया, 3p आया ना। अब देखना 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आया ना। 4s के बाद फिर पीछे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3d आया। 3d के बाद क्या है, 4p और 5s, तो 4p और 5s लिख दिया मैंने। 5s के बाद आप पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 4d, तो फिर कौन सा आएगा, 4d, इसी के आगे है, ठीक है ना, मैंने यहां लिख दिया उसको। अब आप 4d के बाद क्या देखेंगे, 5p, तो 4d के बाद क्या आ जाएगा, कॉमा 5p। 5p के बाद क्या आएगा, 6s आया ना। 6s के बाद फिर पीछे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4f आया ना। 4f के बाद क्या है, 5d, 5d है। 5d के बाद 6p, 6p के बाद क्या आ रहा है, 7s, 7s के बाद क्या आ रहा है, 5f, ठीक है ना। 5f के बाद 6d और 7p, 6d और 7p। इसी प्रकार आपको आगे को लिखने हैं। ये कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी 1s की ऊर्जा कम है, 2s की उससे ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा, फिर 3s, ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो भी इसी प्रकार हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक क्रम बता रखा है। तो इसी आधार पर एक ऊर्जा स्तर आरेख बनता है कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। जैसे सबसे कम वाला 1s है, उससे ज्यादा ऊर्जा 2s की, फिर 2p की। अब ये आए कहां से, इसके लिए एक नियम लगता है। ये कक्षक हमने जो ये डायग्राम बनाया ये तो याद करने के लिए सही है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये क्रम कहां से आया। तो इसके लिए एक नियम आया जिसको n+l का नियम कहते हैं, n+l का नियम, n+l का नियम। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, l क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना। अब n+l का नियम है क्या, इसको समझना है। इसके अंतर्गत दो नियम आते हैं, दो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। ये कहता है कि यदि किसी कक्षक के लिए, यदि किसी कक्षक के लिए n+l का मान, n+l का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी, तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी, ऊर्जा भी कम होगी। वह कक्षक पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है ना। और वह कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा पहले भरा जाएगा। अब देखिए इसको समझिए कैसे। जैसे हमने यहां पर कहा ना कि 1s और अगर 2s की कल्पना करें, देखिए हमने कहा 1s की ऊर्जा कम है, 2s की ज्यादा है। ऐसा क्यों, देखिए ये 1s कक्षक है, ये 2s कक्षक है ना। अब 1s के लिए n का मान कितना होता है, देखो ये आगे जो संख्या लिखी रहती है n का मान होता है, n बराबर 1, इसके लिए n बराबर 2, इसके लिए l बराबर, अब क्योंकि s कक्षक है तो l बराबर क्या होगा, 0। ये हमेशा याद रखना, p कक्षक है तो l बराबर 1, d कक्षक है तो l बराबर 2 और f कक्षक है तो l बराबर 3, हो गया ना। तो क्योंकि s कक्षक है तो l बराबर कितना हो गया, 0। यहां भी s कक्षक है तो l बराबर कितना हो गया, 0। तो यहां n+l यानी 1 + 0 = 1 और यहां n+l = 2 + 0 = 2। तो यहां n+l का मान 2 है, यहां n+l का मान 1 है। तो हमने क्या कहा कि जिसके लिए n+l का मान कम है उसकी ऊर्जा
कम होगी, जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा अधिक होगी। समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट, यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस एल के मान समान हो, कहीं कहीं पर अभी ऐसा भी आएगा n प्लस एल के मान समान होंगे, n प्लस एल के मान समान हो, तो जिस कक्षक के लिए n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। समझ गए कि दो कक्षक कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए n प्लस एल का मान समान आ जाता है। देखो जैसे मैं बहुत सारे कक्षक लिख रहा हूं आपको, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, बहुत ज्यादा नहीं, बाकी आप खुद करके देख लेना। ये कक्षक हैं आपके लिए, ठीक। इनके लिए n का मान निकालेंगे, इनके लिए l का मान निकालेंगे और इनके लिए n प्लस एल, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए यहां पर देखते हैं, इसके लिए n का मान कितना हो गया 1, इसके लिए n का मान कितना है 2, इसके लिए भी n का मान कितना है 2, इसके लिए कितना है 3, इसके लिए भी कितना है 3, इसके लिए भी कितना है 3, इसके लिए n का मान 4, इसके लिए भी n का मान 4। अब ये s कक्षक है। अब फिर से मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, s के लिए l बराबर 0, p के लिए l बराबर 1, d के लिए l बराबर 2, है ना, और f के लिए l बराबर 3। तो क्योंकि s कक्षक है तो l का मान 0, यहां भी s कक्षक है तो l का मान 0, यहां p कक्षक है तो l का मान 1, यहां s कक्षक है तो l का मान 0, यहां p कक्षक है तो फिर से 1, यहां d कक्षक है तो 2, यहां s कक्षक है फिर से 0 और यहां p कक्षक है तो फिर से 1। हो गया ना। अब n प्लस एल, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, है ना। अब आप इसको समझना देखिए, अब सबसे कम n प्लस एल का मान किसका है 1s का, तो 1s की ऊर्जा सबसे कम हो गई, ठीक, 1s कंप्लीट हो गया। अब 1 के बाद देखो दूसरा नंबर आता है 2 वाले का, ठीक है ना, और कहीं पर 2 संख्या नहीं दिखेगी, तो इसके बाद n प्लस एल का मान किसका ज्यादा है 2s का, तो कॉमा 2s आ गया ना। अब 2 के बाद देखिए 3 देखते हैं, 3 मान n प्लस एल के 2 मान समान आ रहे हैं। देखो 2p और 3s का मान समान आ रहा है ना, दोनों के मान समान हो गए। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जिसके लिए n प्लस एल का मान कम है उसको पहले लिख रहे थे, जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा है उसको बाद में लिख रहे थे। अब यहां पर दोनों के लिए n प्लस एल का मान तो बराबर आ गया। तो नियम क्या कहता है, यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस एल के मान समान हो तो जिस कक्षक के लिए n का मान कम होता है उसकी ऊर्जा भी कम होगी। देखिए इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए n का मान 3 है, तो कम ऊर्जा किसकी होगी 2p की। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 2p के बाद फिर क्या आएगा 3s। समझ गए। अब चौथी संख्या में जाते हैं। देखो चौथी संख्याएं 2 हैं, ये इन दोनों के लिए n प्लस एल के मान समान है, लेकिन ऊर्जा कम किसकी होगी, जिसके लिए n का मान कम होगा। इसके लिए n का मान 3 है, इसके लिए n का मान 4 है, तो पहले कौन सा कक्षक आएगा 3p और उसके बाद कौन सा कक्षक आएगा 4s आ गया। अब इसके बाद क्या करना है देखिए हमने, अब 5 वाले में आते हैं। देखिए इसके लिए भी n प्लस एल का मान 5 है, इसके लिए भी 5 है, 2 के लिए समान हो गए ना। तो किसको रखें आगे, वो समस्या यहां से दूर की जाती है। जिसके लिए n का मान कम है वो पहले रखा जाएगा, जिसके लिए n का मान ज्यादा है वो बाद में। तो कम किसका है 3d का, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 3d और उसके बाद क्या आएगा 4p। समझ में आ गया। ये एक छोटा सा क्रम आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इनको भरा जाता है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर कल इस चैप्टर को मैं क्लोज करूंगा, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा और कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होते हैं और कौन से अस्थायी होते हैं वो कल आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कल ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। थैंक यू।